हे गाइस, मम्मिका फ्रॉम गाइडी। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो, अगर आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ उन सारे बच्चों के लिए जिनके कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो कट ऑफ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। जब आप लोग अपने मॉक टेस्ट देते हो तो आपको उसे कैसे अटैम्प्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है, और जब आपको पता है कि आपके मार्क्स सही नहीं आ रहे तो आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है। तो सबसे पहली बात करें, यदि आप जब मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, तो आपको उसे एज अ रियल एग्जाम फीलिंग देना है। तो जैसे आप एग्जाम में मैं कहूँगी कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो मत, और यदि आप फंस गए हो तो आप उसे वहाँ स्किप कर दो, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को लेकर ऐसे 10-15 मिनट नहीं खराब कर सकते अपने हम वहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप, यदि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो सबसे पहले पूरा पेपर जो है वो गो थ्रू करो, ताकि आप 40 के 40 क्वेश्चन अपनी आंखों से देख पाओ कि हाँ कहाँ पे कैसा क्या है। हो सकता है शुरू के क्वेश्चन थोड़े टफ हो, बाकी क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो, तो इसलिए आपको सबसे पहले पूरा पेपर जो है गो थ्रू करना है। जिनके भी बहुत कम 35-40 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, सबसे पहले पूरा पेपर गो थ्रू करो, और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं डुएबल है, करने लायक है, आपको लग रहा है कि हाँ ये कैसे होगा सोल्यूशन, आपके माइंड में सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो आप उसको इमीडिएटली वहाँ पे करते जाओ, ठीक है। और जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है तो डीआई जैसे जैसे आपको दिखती है आप उसको मार्क्स पे रिव्यू करते जाओ डीआई को, और सबसे पहले इजीली जो भी स्कोर मैथ्स का क्वेश्चन है या जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जो आपको इजीली बन रहा है आप उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको डीआई में जाना है। यदि क्लर्क लेवल की डीआई है तो वो इजी रहती है, 5 के 5 क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं उसमें। और यदि पीओ लेवल की डीआई है तो उसमें जानबूझ के एग्जामिनर जो होता है शुरू के 1-2 क्वेश्चन जो होता है ना वो लेंदी डालता है, इसको करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। तो या तो आप डिमोटिवेट होकर उस डीआई को वहीं स्किप कर दोगे, या तो आप उस पूरे 2 क्वेश्चन को करने में काफी सारा टाइम कंज्यूम कर लोगे। तो वहां पे स्मार्ट वर्क आपको करना है। पीओ के पेपर में यदि आपको लगता है कि 1-2 क्वेश्चन बड़े आए हुए हैं डीआई में, तो आपको वो 1-2 क्वेश्चन को स्किप करना है। जो 2-3 क्वेश्चन इजीली होने वाले, परसेंटेज या एवरेज निकालने वाले हैं, उनको सॉल्व करके उस डीआई को वहाँ पे रोक देना है और आगे के क्वेश्चन में आपको जंप करना है, ठीक है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स के लिए, स्पेशली पीओ की बात करूँ तो मैं। ऐसे यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको सबसे पहले पूरा पेपर गो थ्रू करना है कि पेपर में कहाँ पे क्या है। जैसे जैसे आपको पजल्स मिलती है आप उसको मार्क्स से रिव्यू करते जाओ, और जितने मिसलेनियस पोर्शन है जो आपको लगता है कि तुरंत ही हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको आंसर पता है या सॉल्यूशन करके आप तुरंत निकाल लोगे, आप उसको वहाँ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। उसके बाद आप डीआई उसमें जाओ, पजल में जाओ। पजल में भी आपको लग रहा है, कोशिश करना कि एक बार में अच्छे से रीड करो। ऐसा नहीं कि पहले सब नॉर्मली सरसरी निगाहों से देखा देन उसके बाद आप उसे अच्छे से रीड कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है पेपर में। आप एक बार में उसे अच्छे से रीड करो और सारा का सारा डेटा अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ताकि आपको बार बार स्क्रीन डीलिंग ना करनी पड़े, ठीक है। उसके बाद आप अपने की पॉइंट्स को देख के ही उस पजल को सॉल्व करो। और एटलीस्ट यदि आप पीओ के पेपर पे बैठे हुए तो 4 पॉसिबिलिटीज तो लेके चलना ही है आपको कि 4 पॉसिबिलिटी में सॉल्व होगा। और यदि क्लर्क का पेपर है तो 2 या 3 पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाते हो। तो पॉसिबिलिटीज लेने से बचना नहीं है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना है, लेकिन रियल एग्जाम में या मॉक में हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेटा आप अपने माइंड में कंज्यूम करोगे तो आपको वैसे भी टाइम का प्रेशर है, आप चीजें भूलोगे या कुछ गलत करोगे, इससे आप फंस सकते हो, आपको दोबारा से पजल बनानी पड़ेगी। इसलिए एटलीस्ट पीओ के पेपर में 4, और यदि क्लर्क का पेपर है 2 से 3 पॉसिबिलिटी लेके चलना है, पॉसिबिलिटी बनाओ ताकि आप जल्दी से एलिमिनेशन करो और आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो आपकी अप्रोच जो होती है एग्जाम, मतलब मॉक को देने की, एग्जाम को देने की, वो ये होनी चाहिए उन सारे बच्चों के लिए जिनके मार्क्स जो है वो 35, 40, 30 ऐसे आ रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो आपको ये अप्रोच लगानी कि एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चन को देख पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो शुरू के क्वेश्चन देख कर पाते हैं, उतने में उनका टाइम निकल जाता है और वो लास्ट के कुछ इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो आपको ये अप्रोच रखनी है, और साथ ही साथ टफ मॉक से बचो मत, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे काफी लोग कहते हैं गाइडली के मॉक जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं या वो रियल एग्जाम से थोड़े से अप होते हैं, आप इससे बचो मत, क्योंकि आप रियल में यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे। हमने प्रीवियस डेटा भी देखा, काफी सारे बच्चों ने रिव्यूज दिए हुए हैं कि जब पिछले बार आरआरबी का पेपर टफ आया हुआ था एकदम से, तो गाइडली के मॉक से उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि गाइडली ने अपना लेवल पहले से ही अप करके रखा हुआ था। तो कभी भी टफ क्वेश्चन करने से बचो मत। अभी जितना ज्यादा आप टफ प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा आप टफ मॉक दे सकते हो, आप उतना दे दो। हो सकता है मॉक में आपके मार्क्स ना आए सही, लेकिन रियल एग्जाम में आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। गाइडली की तरफ से आप लोग को ऑफर भी चल रहा है। यदि आप लोग गाइडली के मॉक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑफर है आप लोगों के लिए अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, जाइए और मॉक को परचेज कीजिए और अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो मॉक टेस्ट से, सेक्शनल से प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो आप अपने टू डू लिस्ट में एक पीओ का और एक क्लर्क का मॉक रहने दीजिए फुल लेंथ, बाकी का आप सेक्शनल से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सेक्शनल से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो आप साथ में आपको क्या हो जाएगा, जैसे यदि आईबीपीएस ने बोला है कि वो इस साल से अपने सेक्शनल ऐड करने वाला है, तो सेक्शनल प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी सेक्शनल वाली जो टाइमिंग के साथ में जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। और जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में आप वीक हो, यदि आपको रीजनिंग में आपके अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे या मैथ्स में अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो वो आपके डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो
मेरी एडवाइस आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को पेपर करने का तरीका बताया, जिनके भी 30, 35, 40 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं वो इस अप्रोच को फॉलो करें। सबसे पहले गो थ्रू करें पेपर और इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, और कहीं भी फंसने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में क्वेश्चन को रीड करके एक बार में हिट करो, यदि फंस गए हो तो उस वक्त उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन में चले जाओ, ठीक है। और एक पीओ और एक क्लर्क का मॉक देना है आपको, और बाकी सेक्शनल पे काम करना है, ठीक है। इस अप्रोच से आप पेपर कीजिएगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, तो अभी जाके आप मॉक को परचेज कर सकते हो और बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।